और चलिए रुक करेंगे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़े फैसले लिए गए वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सीसीएस की बैठक हुई है और उस बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास में इस बैठक को बुलाया गया था और आतंक पर जिस तरह से स्पष्ट किया गया कि जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी, इंडस वाटर ट्रीट को रद्द किया जाएगा, इस बात की चर्चा भी इस बैठक में हुई है। 48 घंटे में जो पाकिस्तानी वीजा के माध्यम से भारत में निवास कर रहे हैं वो भारत छोड़े, उन्हें 48 घंटे का वक्त दिया गया है। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि एम्बेसीज भी होती हैं दूसरे देशों में, दूसरे देशों की, और अगर इस तरह की स्थिति है, यहाँ पर लोग तैनात हैं वहाँ पाकिस्तान के, तो उन्हें भी तुरंत अपने वतन वापस लौटना पड़ेगा। सीसीएस की बैठक में ये ऐलान किया गया है और ये चेतावनी भी है पाकिस्तान के लिए, और किसी बड़े कदम का अंदेशा भी है। ये भारत की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री आवास में सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, और इस बैठक में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री, विदेश मंत्री, इसी के साथ एनएसए, ये तमाम लोग शामिल हुए और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर ये लोग पहुंचे हुए हैं और उसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी साझा की गई है कि क्या बड़े फैसले आज सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर इंडस ट्रीट की बात करें, उसे रोका गया है और सबसे महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अगर वहां पर इंडस के माध्यम से पानी का सोर्स था तो उसमें जरूर प्रभाव पड़ेगा। आतंकवाद पर अगर जीरो टॉलरेंस है तो उसे लेकर कोई और बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीट रद्द किया गया है और इसी के साथ 48 घंटे का वक्त उन पाकिस्तानियों को दिया गया है जो भारत में वीजा के माध्यम से अभी रह रहे हैं। 48 घंटे में अपने वतन वापस जाइए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एमईए ने बैठक की है और कई बड़े फैसले लिए हैं। माफ कीजिएगा, बैठक सीसीएस की ओर से हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस बात की जानकारी साझा कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और इंडस वाटर ट्रीटी, इसे रद्द किया गया है, तो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जरूर प्रभाव पड़ेगा। भारत ने इसे रद्द किया। 48 घंटे में पाकिस्तानी भारत छोड़े, ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति से केंद्र सरकार काम कर रही है। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है और जो वीजा के माध्यम से भारत में निवासरत हैं वो भी 48 घंटे में पाकिस्तान वापस जाएंगे, ये बात भी स्पष्ट की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की गई है। तो सीसीएस की बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं ये बताया गया है। सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया, ये महत्वपूर्ण निर्णय आज बैठक में लिया गया। इसी के साथ आतंकवाद पर जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा ही कहते हैं और बीते दिन हमले के बाद भी कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। इंडस वाटर ट्रीटी ये रद्द किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत पाकिस्तान दोनों के बीच इंडस के माध्यम से किस तरह से पानी का बंटवारा होना था, अब इसे रद्द कर दिया गया है। भारत की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। सीसीएस की बैठक में तमाम अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री इसमें शामिल हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल हुए थे, एनएसए इसका हिस्सा थे और इसी के साथ विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। तो 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की चेतावनी भी दी गई है।
पाक उच्चायोग के अधिकारियों को भारत छोड़ना होगा। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने का निर्णय सीसीएस की बैठक में लिया गया है। एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। 48 घंटे में पाकिस्तानी भारत छोड़ें, ये बड़ी चेतावनी दी गई है। तो पाक उच्चायोग के अधिकारियों को भी भारत छोड़ने की बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर सीसीएस की बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, इस पर जानकारी साझा की एमईए ने। और सभी पाकिस्तानी भारत छोड़ें। 48 घंटे का समय दिया गया है पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए। वीजा रद्द कर दिया गया है सभी पाकिस्तानियों का। इसी के साथ Integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. तो ये बड़े फैसले जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साझा किए कि आज सीसीएस की बैठक में क्या हुआ है। अटारी चेक पोस्ट को इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद किया जाएगा। इसी के साथ इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी गई है। पाक उच्चायोग के अधिकारियों को भारत छोड़ना होगा। तमाम पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। 48 घंटे का समय दिया गया है। 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा और इसी के साथ पाकिस्तानियों के वीजा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। 5 फैसले बड़े सीसीएस में लिए गए हैं और उसी बात की जानकारी हम साझा कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की गई है। आतंकवाद पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति केंद्र सरकार अपना रही है और इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, महत्वपूर्ण बैठक। अटारी चेक पोस्ट को तुरंत बंद किया जाए। और सिद्धांत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या फैसले आज सीसीएस की बैठक में लिए गए, सिद्धांत बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ा फैसला यही लिया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा जाएगा। इसके अलावा जो डिसीजन लिया गया है वो ये है कि भारत जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस करेगा, हाई कमीशन की 30 करेगा दोनों साइड। और इसके अलावा जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स हैं उनको एक तरफ से एक्सपेल करा जा रहा है, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करा जा रहा है। तो ये सब डिसीजन हुए हैं। अभी डेवलपिंग स्टोरी है तो हम इसका इंतजार कर रहे हैं और एक तरफ से अपडेट आने का। बट अभी थोड़ी देर पहले भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने अनाउंस करा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये लगातार हम आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह के फैसले सीसीएस की बैठक में लिए गए। सीसीएस की बैठक के बाद बड़े ऐलान, सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया है। 24 घंटे में भारत छोड़े पाकिस्तानी। पाक उच्चायोग के अधिकारी भी भारत छोड़े। तो समय दिया गया है और पाकिस्तानियों को अब भारत छोड़ना होगा। अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया है और इसको तुरंत बंद करने का निर्णय लिया गया है।
भारत सरकार की ओर से सीसीएस की बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये तमाम जानकारियां साझा की हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने का फैसला इसमें लिया गया है। सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। भारत हाईकमान की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया है और जो पाकिस्तानी भारत में अभी निवास कर रहे हैं उनको भी समय सीमा के अनुसार भारत छोड़ना होगा। ये चेतावनी उन्हें भी दे दी गई है। इसी के साथ अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी, और ये बहुत महत्वपूर्ण भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए थी, अब इसे रद्द कर दिया गया है और इससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया है। 48 घंटे में भारत छोड़ें पाकिस्तानी, ये कहा गया है। सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है। तो तनाव का माहौल, और उस बीच सीसीएस की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। और रिटायर्ड कर्नल आरसी चड्ढा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चड्ढा जी, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं जो आज सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं? नमस्कार जी। जी, ऐसा है कि ये तो इनिशियली छोटे मोटे डिसीजन लिए हैं विच आर वेरी मस्ट थे। एक तो इन्होंने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, फिर पाकिस्तानियों के वीजा कैंसिल कर दिए हैं, फिर उसके बाद जो हमारे जो एम्बेसडर वगैरह उनके हैं यहाँ सब बंद हो गए हैं, और इनको अभी पानी बंद कर देना चाहिए इनका। ये बॉलीवुड को चाबी लगानी चाहिए। कोई मजाल की वहाँ पाकिस्तान को कोई गाने गुने देगा वहाँ पर इनको, और फिल्मों में कोई ऐसी पाकिस्तान की बात को प्रमोट नहीं करेंगे। बाकी ऐसा है क्योंकि अभी तक पता नहीं लगा कि ये जो टेररिस्ट आए हैं वो पाकिस्तान बेस्ड है या नहीं है, वो जब तक निश्चित रूप से। सर, मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि अभी क्योंकि किसी गुट ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है इस हमले की जो बीते दिन टूरिस्ट पर हुआ है, और उसके बाद ये बड़े फैसले, ये किस तरह से इसे देखा जा रहा है? और पड़ोसी मुल्क के साथ संबंधों पर तो प्रभाव पड़ेगा, हालांकि वो पड़ा ही हुआ है, और क्योंकि 2 आतंकी उसमें से पाकिस्तान के जरूर निकलकर सामने आए थे, लेकिन क्या उसी आधार पर ये फैसला लिया गया है या भारत सरकार के पीछे इसकी रणनीति कोई और है भारत सरकार के दिमाग में? बेटा ऐसा है, हमारे देश में इतने बड़े बड़े अटैक हुए जी, 26 लाइन हुआ, उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने मुस्लिम को खुश करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते थे। ये तो मोदी साहब आए, उन्होंने आगे जो फ्रंट में हमारी फौज लगी हुई है उनको खुला हुक्म दिया, जो करना सारा करो। वो एक फायर करते हैं तो 10 घायल करो। अच्छा, उसके बाद ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उससे पहले हमेशा हम डिफेंसिव पे होते थे, पाकिस्तान से डरते थे क्योंकि हुक्म पीछे से आता था हमारा। जब से मोदी साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक की है अभी तो वो डिफेंसिव पे है। तो ये जो अभी जो डिसीजन लिया है ये तो जब तक पक्का नहीं होगा, क्योंकि इनको कोई जवाब देना है, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। एक और बात है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है J&K में, वो बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। क्योंकि POK हम बोलते हमारा है, वो बोलते हमारा है, नहीं समझे आप? तो जब भी लड़ाई होती है 65 की हुई, 71 की हुई, जो भी जितना इलाका कब्जा कर लेता है वो उसी का हो जाता है, कि डिस्प्यूटेड है ना ये, इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कोई इससे बॉर्डर नहीं है ये जी। तो इसलिए हम जैसे बोलते हैं POK जो उनका पाकिस्तान हमारे को मिलना चाहिए, तो अभी कोई हम एक्शन भी लेते हैं POK के ऊपर, तो हमारा इलाका है, हम तो अपने इलाके में एक्शन करें, पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो हो सकता है POK के ऊपर भी प्लान करें, कुछ किया ताकि अब देखिए 65 में अच्छा वाला हमने हाजिर पीर दर्रा कैप्चर किया था। वो इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो क्या बताऊं, एक साइड में पुंछ था और एक साइड में उड़ी, उसका डिस्टेंस सिर्फ 11 किलोमीटर था, और अभी देखो घूम के आना पड़ता है। यानी कि उस 65 में तो इन्होंने कारगिल का भी 36-20 वापस कर दिया, ये भी कर दिया, लाहौर भी से भी वापस आ गए, कुछ लिया है नहीं, और वो उनको प्राइम मिनिस्टर को मरवा दिया, क्या हमारे शास्त्री साहब को टेंशन में। सर, लेकिन तो मेरा सवाल ये है कि ये जो फैसले लिए गए हैं, क्या ये
संतोषजनक फैसले वो इसलिए क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और बीते दिन जो आतंकियों ने हमला किया वो वर्दी में किया है। ऐसे में लोग अब कतराएंगे, उस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के आसपास जाने से भी लोग कतराएंगे और इसमें प्रभाव कश्मीर को बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसी के साथ पूरे देश में अभी डर का माहौल है। ये क्या संतोषजनक फैसले होंगे? क्योंकि सर आप ज्यादा बेहतर समझते हैं रक्षा के मामलों को, इसलिए मैं आपसे समझना चाहूंगी। नहीं, देखिए, यात्रा तो चलेगी जी, और लोग पहले 5 लाख से अभी 4 लाख आएंगे लोग। और पहले भी मिलिट्री चारों तरफ थी तो इन्होंने यात्रा 1-2 बार करवाई, अभी भी होगी। अभी तो उल्टा ज्यादा प्रिकॉशन लेंगे। बाकी हाँ, ये टूरिस्ट का है, ये डर जाएंगे क्योंकि होता ही है, फर्क पड़ जाता है। बट ये जो मेमोरी है ना आदमियों की, हमारे लोगों की, ये बड़ी शॉर्ट होती है, याद रखना। 4 दिन बाद भूल जाएंगे लोग, तो आस्ता आस्ता फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। इससे इफेक्ट किसका पड़ेगा? कश्मीरियों को पड़ेगा, बिल्कुल, जिनका रोटी रोजी। निश्चित रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण यही है अब आज सीसीएस की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बहुत शुक्रिया आरसी चड्ढा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।